डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है 4.3 एक्सरसाइज के लिए। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214। हाउ मैनी मोर लाइंस आर देयर? हाउ मनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई? अब देखिए, ये हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 214। कोई पॉइंट है ऐसे, ठीक है। 214 कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये कहता है कि 214 पॉइंट जो है, इसमें से टू लाइंस पास करती हैं, उनकी इक्वेशन हमें राइट करनी है। तो वो इक्वेशन कैसे राइट करेंगे? देखिए, 2 और 14 है, इसको हम x लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? y। सिंपल सी इक्वेशन है, हम सिंपल सी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो, x और y दोनों का सम क्या आता है? इन दोनों का सम देखो क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 14। ऐड कर लिया दोनों को, तो 2 प्लस 14 क्या होता है? 16। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 16। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। दूसरी क्या है, हम ड्रॉ बना सकते हैं। दूसरी x माइनस वाई ले लो। x माइनस वाई क्या होगा? 2 माइनस 14। तो 2 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। और भी बना सकते हैं हम, ठीक है। y माइनस एक्स कर लो, तो 14 माइनस 2 कर देंगे, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 हो गया। तो x को पहले लिख लो, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन बन गई। तो ये कहता है कि हाउ मैनी सच मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। इस पॉइंट में से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? देखिए, कोई भी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? ये देखो, इस तरह से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास्ड थ्रू ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है। तो हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर? तो क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट मैनी। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू 214, ठीक है। बिकॉज इन ए गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन बी पास थ्रू 214। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस जो है पास कर सकती हैं, केवल एक पॉइंट में से, ठीक है। तो टू अलग अलग यदि हमें पॉइंट्स दिए हैं, जैसे एक ये दे दिया और एक यहाँ पे दे दिया, तो इनमें से जो है केवल एक ही लाइन पास करेगी, दूसरी कोई लाइन पास नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये हमें सीखना है कि भाई एक पॉइंट में से जो है इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं, ठीक है। और इक्वेशन मैंने बता ही दिया तुम्हें, x प्लस वाई, ये x होता है, इसको एब्सीसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो गए ना ये, तो इसको ये x होता है और ये क्या होता है? y। दोनों का सम ले लो, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, या y माइनस एक्स ले लो। तो इसकी बहुत सारी इक्वेशंस जो हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन जो है फॉर्म हो सकती हैं। तो इस तरह से इक्वेशंस भी हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी इसमें से पास करेंगे सभी हम लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल हमें तुम्हें बता दिया, ये सिंपल इक्वेशन जो है इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए। इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है, इस इक्वेशन के ग्राफ पे। यही लिखा है इसने, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो जब ये इसके ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब ये x और ये y, ये यदि हम इसमें पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? पुट 3 4 इन द
गिवन इक्वेशन पुट करके 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 इसमें पुट करो, ये x है और ये y है, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3, वाई के प्लेस पे 4, x के प्लेस पे 3 प्लस 7, तो 3 4 जा क्या होते हैं 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब पहले 7 को इधर कैरी करो, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 3a, या 3a 12 माइनस 7 क्या होता है 5, तो 3a किसके इक्वल हो गया 5 के, तो 3a इज इक्वल टू क्या आ गया 5, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। तो ये इस तरह से a की वैल्यू हम क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा a। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर दिया हुआ है सिटी में, जो गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, उनका फेयर लिखा हुआ है सिटी में। कैसे लगता है देखिए, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखिए हमें क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है। देखिए मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है, कितना है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है, यही लिखा है इसने, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, और टोटल फेयर क्या है ₹y है टोटल फेयर, ठीक है। तो टोटल फेयर अलग से लिख लेते हैं, ₹y रुपीज़ है। तो देखियो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या कहा इसने, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8, 1 किलोमीटर का फेयर ले लिया हमने, ये ₹8 फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी का जो डिस्टेंस बच गया उसमें फेयर क्या बनता है उसका ₹5 पर किलोमीटर है। ये जो बाकी का डिस्टेंस रहेगा ये क्या होगा बताओ, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या रह जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से 1 किलोमीटर का फेयर अलग कर दिया, और जो बाकी का डिस्टेंस बचा है उसको फाइंड कर लिया। अब क्या फेयर है, 1 किलोमीटर का फेयर क्या है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का ₹5, तो x माइनस 1 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 इंटू 5 कर देंगे, इतने रुपीज़ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का फेयर। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, टोटल फेयर के इक्वल है। तो इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे हम, क्या लिखेंगे, टोटल फेयर ₹y दिया है और टोटल डिस्टेंस क्या दिया है x किलोमीटर, ये लिख लिया हमने। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेट बनेगी इसकी इक्वेशन, फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 हो गया, प्लस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का क्या हो गया x माइनस 1 इंटू 5, और टोटल फेयर हमारा क्या है ₹y, टोटल फेयर क्या है ₹y। तो फर्स्ट किलोमीटर का ये हो गया, बाकी के डिस्टेंस का ये हो गया, ये 1 किलोमीटर का ₹8 है, बाकी के डिस्टेंस में क्या है ₹5 पर किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का ₹5 है, तो x माइनस 1 का क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का सम क्या है टोटल फेयर के इक्वल है, तो यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, 8 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 5 वन जा 5 इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 3 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन फॉर्म, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास आ गई है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं,
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे। ये है, देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर है। अब हम सबसे पहले इसकी टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल कैसे फॉर्म करते हैं मैंने बताया भी था। तो ये टेबल मैं यहाँ यहीं पे बना लेता हूँ, इस जगह पे। ये टेबल ड्रॉ कर ली हमने। फोर बॉक्स बना लेंगे इसके, ऊपर वाले में एक्स, नीचे वाले में वाई। अब इसमें ही वैल्यू पुट करो, जीरो पुट करो यहाँ पे। ये जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करो। 5 × 0 0, 0 + 3 क्या हो जाएगा 3। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर 1 पुट कर लो, 1 पुट करो इसमें। 5 × 5, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। -1 पुट कर लो, -1 पुट करो। 5 × -5 हो जाएंगे +3। तो 5 -5 + 3 क्या होता है -2। ये -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, टेबल बन गई इस इक्वेशन के लिए। अब हम इसका ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से एक तो लगाएंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे देखो, इसका एक और मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, और एक वर्टिकल लाइन। ये लगा दी हमने वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये ओरिजिन होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पॉजिटिव एक्सिस ले लिए। नेगेटिव एक्सिस में -1, -2, -3, ये पॉइंट्स लगा लिए। अब वाई एक्सिस जो दिया है, पॉजिटिव एक्सिस में कम डिस्टेंस का ले लेंगे। इसको भी ले सकते हैं, देखो हाफ हाफ कर लो इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही नेगेटिव एक्सिस में जितना डिस्टेंस 0 और 1 के बिटवीन है पॉजिटिव एक्सिस में, उतना ही नेगेटिव एक्सिस में रहेगा। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है टेबल के अंदर, 0 और 3 दिया है। हम क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस पे 0 देखेंगे कहाँ पर है, ये है। और वाई एक्सिस पे 3, 3 कहाँ पर है वाई एक्सिस पे, ये है। तो ये हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे और छोटा सा सर्कल ड्रा कर देंगे। फिर एक्स 1 है और वाई क्या है 8। अब एक्स एक्सिस पे 1 देखो, ये है एक्स एक्सिस पे 1, और वाई एक्सिस पे 8 देखो पॉजिटिव, ये है 8। तो 1 के ऊपर और 8 के सामने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, 1 के ऊपर वाली और 8 के सामने वाली। तो 1 और 8 ये पॉइंट हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे हम, 0 और 3। और फिर थर्ड पॉइंट है -1 और -2। अब एक्स एक्सिस पे -1 देखो कहाँ पर है, ये है। और वाई एक्सिस पे -2 नीचे है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये -1 के नीचे और -2 के सामने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट ले लेंगे हम, ये सर्कल ड्रा कर लिया। इसको भी लिख देंगे हम -1 और -2। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। अब देखिए, स्केल लेकर के ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे। ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, देखो 3 के 3 पॉइंट्स। और इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे।
तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। किस इक्वेशन का ग्राफ है ये? y इज इक्वल टू 5x+3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x+3। इस इक्वेशन का ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से ये हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। देखिए इसको एक बार फिर बता देता हूँ मैं। Taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. भाई फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹8 है और बाकी का जो डिस्टेंस बच गया उसका ₹5 पर किलोमीटर बनता है किराया। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y रुपीज, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। टोटल डिस्टेंस क्या लिया है? x किलोमीटर लिया है। ये हमने एक देखिए लाइन ड्रा कर ली, x किलोमीटर है ये टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर ले लिया, ठीक है। और टोटल फेयर क्या है? ₹y, वो अलग से लिख लिया। टोटल फेयर ₹y है। तो अब देखिए ये कहता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 लगते हैं। ये ₹8 तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर हो गया। बाकी का डिस्टेंस क्या बच गया हमारे पास? 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, x में से 1 माइनस करेंगे, x-1 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर का फेयर क्या है? ₹5 है। तो x-1 का क्या होगा? 5 इंटू x-1, ठीक है। तो ये हमारे पास x-1 किलोमीटर का फेयर आ गया, इतने रुपीस। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 है, बाकी के डिस्टेंस का x-1 डिस्टेंस का 5 से मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, और टोटल फेयर क्या है? दोनों का सम है ₹y। टोटल फेयर क्या है? y। तो दोनों का सम जो है y के इक्वल। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लिया इनको, 5x-5, 5 तो ये हमारे पास सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 5x+3। तो ये इक्वेशन का हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करके और ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है इसकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से, इसकी स्टेटमेंट जो है, इसकी स्टेटमेंट के अनुसार हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5, 6, 7, 8 ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।